धन्यवाद। प्रभु आप सबों के साथ है और आशीषें देता है। हालेलुया। बहुत सुंदर गवाही आप लोग दे रहे थे और प्रभु के दास बहुत अच्छा वचन का सेवकाई कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग इस समय थोड़ी देर और प्रभु के वचन में से सीखेंगे। 9 बज गया है। ये घड़ी लग उतार के अब ले जाइए जे के पसंद हुई थे। घड़ी खराब हो गया है। ठीक है, बैटरी नहीं, घड़ी खराब हो गया है। बैटरी नया डाला है, एक तो बैटरी 6 महीने चलता है, एक तो घड़ी में घड़ी खराब हो गया, इसका कांटा खराब हो गया। टाइम सब सेकंड और घंटा मिनट वाला सही बता रहा है। ठीक है, चल रहा है लगभग। ये खत्म हो गया, नहीं बनवाना है। कौन बनवाएगा अपना करते करके नाइट बिछाएंगे, घंटा वाला बिछाएंगे तब ऐसे महीन लोग मन नींद आ रहा है। हाँ, ये तो सही बात। घंटा को भी टंग उइते बैठ रहे देखो जो भरू लागे पूरी सिक्का है बहुत यूज ले गुटिया देखो। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से कुछ सीखेंगे। हम लोग निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय। उसका 1 पद से लेकर 7 पद तक कोई पढ़ने में सहायता करिए। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय, उसका 1 पद से 7 पद तक। कोई सब जी हो बैठ बजाऊं देख। उन दिनों में वो औगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था। गलील के नासरत नगर के यहूदियों में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसके कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह ना थी। आगे बस समझ गया ना। खत्म प्रचार। पिछले संडे को प्रचार करा था, प्रचार खत्म हो गया। समझ तो आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन समझ में आ गया है। मैं बस इतना बताऊंगा कि वहां हो क्या रहा था। हालेलुया। जैसे शादी बोल देने से पूरा समझ में आ जाता है, पर शादी में हो क्या रहा था ये मुझे बताना है। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से बातें करेंगे और थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे। पिछले दिनों में अभी क्रिसमस का त्यौहार था और उस दिन क्रिसमस की सेवकाई भी होना था, पर हम लोग कर नहीं पाए। हालेलुया। प्रभु के दास भी बोल रहे थे मैं भी तैयार कर रहे हैं, 2-4 तरई गिने रहे, पर तुम के मौके नहीं दिया। 11 बजे राती। हालेलुया। मैं भी परमेश्वर के वचन में से पढ़ के आया हुआ था, पर ये नहीं था, वो दूसरा वचन था। हम लोग उत्पत्ति 3:15 को उस दिन प्रचार करने वाले थे यीशु मसीह के जन्म के विषय में, पर हम लोग अभी बात करेंगे लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय, उसका 1 पद से लेकर 7 पद तक। इसमें एक घटना दिया हुआ है। हालेलुया। ये वो घटना है जब मरियम और यूसुफ नासरत से बैतलहम की ओर जा रहे थे। कहां से? नासरत से। हालेलुया। नासरत से वो लोग बैतलहम की ओर जा रहे थे, तब की कहानी है। यीशु मसीह को यीशु नासरी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो बैतलहम में पला बढ़ा था। पर बैतलहम नासरत में पला बढ़ा था। नासरत बैतलहम के पास नहीं है, बैतलहम से 90 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? और मरियम का 9वां महीना चल रहा है और ऐसे ही समय में उसको 90 किलोमीटर चल के जाना है। गाड़ी तो है नहीं, ट्रेन है नहीं, फ्लाइट है नहीं, एम्बुलेंस कुछ है नहीं। 9 महीना चल रहा है। 9वां महीना चल रहा है। प्रतिदिन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल में लिखता है जगह नहीं मिला। वो लोग जब जा रहे थे, आधे दूर में ही थे, जगह नहीं मिला तो गौशाले में बच्चा जन्म लिया। हालेलुया। मतलब ये 9वां महीना था, या यूं कहे तो 9वां महीना पार भी हो चुका है। कभी कभी होता है कि किसी लेडीज का समय पूरने के बाद 10वां महीना में बच्चे होते हैं,
बच्चा बड़ा भी हो जाया रहता है पेट में, कभी कभी ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। तो एक कंडीशन जब पेट से ज्यादा समय हो जाता है तो होता है। तो यही सिचुएशन मरियम के साथ है। और हम लोग इस समय परमेश्वर के वचन में से बातें करेंगे क्रिसमस के विषय में। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। क्रिसमस सब लोग जानते ही नहीं, जानते हैं ना? हम लोग तो सुने हैं। यीशु मसीह वो दिन पूरी नहीं बने देख रहे कोई क्या आदमी है यार, है ना? क्रिसमस हम लोग बात करेंगे यीशु मसीह के जन्म के विषय में। हालेलुया। यीशु मसीह की बातें जब आती है, हम लोग जब यीशु मसीह को सोचते हैं, आप लोग कैसे सोचते हैं मेरे को नहीं पता, पर मैं जैसा सोचता हूं, यीशु मसीह को कभी भी सुकून नहीं मिला, ना पैदा होते समय ना मरते समय। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु मसीह पेट में था और मरियम और यूसुफ नासरत से चलते हुए आ रहे हैं, आधे दूर पहुंचे, रात हो गई होगी, समय आ गया होगा, दर्द बढ़ने लगा होगा, तो बोले होंगे अब नहीं सकाएगा चलने। तब यूसुफ गली गली घूम रहा है, आपके घर में जगह है क्या? दूसरे के घर में जा रहा है, आपके घर में जगह है क्या? बाइबल में हम लोग पढ़ रहे थे, इसका चौथा पढ़ में लिखेंगे तो पढ़ता है, अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था। यूसुफ किस घराने का था? और आगे आप पढ़ेंगे तो दाऊद के नगर बैतलहम को गया, मतलब जहां पर उपस्थित है वो नगर दाऊद का है, पर यूसुफ के लिए घर, काका बड़ा और बड़े भाई और चाचा नाती सब लोग वहीं पर हैं, पर यूसुफ के लिए घर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग उसी सिचुएशन के विषय में बातें करेंगे कि आप मेरे गांव जाइए और जय कुमार बोलिए तो वहां पर जितने लोहार पारा के लोग हैं सब मेरे खानदान वाले हैं। केवल मेरे नाम लेने मात्र से आपको रूम मिल जाएगा, रहने के लिए घर मिल जाएगा, खाने पीने का पूरा व्यवस्था मिल जाएगा। पर बैतलहम में जाने के बाद, अपने खुद के गांव में जाने के बाद, अपने खुद के वंश लोगों के पास जाने के बाद भी यूसुफ को घर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसने बताया ही नहीं कि मैं दाऊद के वंश में से हूं। उसने बोला ही नहीं मैं दाऊद के वंश में से हूं। क्यों बोलेगा? किसी के घर में जाके आप बोलेंगे कि अरे वो मंगेतर प्रेग्नेंट है, किसे सुनाए? किसे लगेगा मोर मंगेतर प्रेग्नेंट है, अब उसका पीड़ा बढ़ गया है, अभी 1-2 घंटा में बच्चा होना है। कोई बोल सकता है? आज से 2000 साल पहले अगर कोई ऐसा बोल दे, चौराहे में खड़ा करके पखड़ा से मार के मरवा देंगे। इसलिए यूसुफ नहीं बता पाया कि मैं तुमन के खानदान में से हूं, तुमन मोर भाई हवा, तुम मोर काका हवा, तुमन मोर बड़ा हवा। किसी से नहीं बोल पाया। मौके रहे बराज रात में बच्चा था, किसी से नहीं बोल पाया। कैसे बोलेगा कि मेरी मंगेतर प्रेग्नेंट है? और किसी को बोलेगा कि वो प्रभु यीशु मसीह है, वो भविष्यवाणी हुआ इंसान उसके पेट में है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो स्वर्गदूत से प्रेग्नेंट हुई है। कैसे बोलेगा? कोई मानेगा कि दूत से कोई प्रेग्नेंट होगा, आत्मा से कोई प्रेग्नेंट होगा? इसी कारण यूसुफ को वहां जगह नहीं मिला। वो बोल ही नहीं पाया कि मैं दाऊद के वंश में से हूं। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के आप 7, 8, 9, 10 पद में पढ़ेंगे तो वहां पर बोलता है वो अपने घर में आया था और उसके घर वाले उसको नहीं पहचाने। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की ये घटना को देखिए। यीशु मसीह को अपने ही खानदान में भेजा है। बाइबल बोलता है इस बैतलहम और इस इस्राएल के लिए मैं एक राजा उत्पन्न करूंगा। मतलब इस्राएल के लिए एक राजा को भेज रहा है, पर उस राजा के लिए कहीं पर जगह फिक्स करके नहीं रखा है कि तू कहां पर उत्पन्न होगा और कहां पर तू रहेगा, कहां पर तू बसेगा। परम प्रधान परमेश्वर का बेटा जब उत्पन्न हो रहा है तो परमेश्वर ने उसको यूं ही छोड़ दिया है। अब हालत ऐसा कि राजा के वंश से होने के बावजूद भी यीशु बोल नहीं पा रहा है कि मैं दाऊद के खानदान में से हूं। एक बार बोल देता तो गली का गली खाली हो जाता, पर बोल नहीं पाया दाऊद के वंश में से। क्यों? क्योंकि शर्मा रहा है। केवल मेरा मंगनी हुआ है और मेरी पत्नी गर्भवती है। अगर बोल देगा, अगले दिन सवेरे मीटिंग बैठेंगे और सड़क में खड़ा करके दोनों जन को पत्थर से मार मरवाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह को गौशाले में जगह मिला था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
हम लोग मसीह में हैं और प्रभु की संगति करते हैं, आराधना करते हैं। हम लोगों को भी शुरुआती दिनों में ऐसे ही दुख तकलीफ झेलना पड़ता है जैसा यीशु मसीह झेल रहा है। अभी उसका एकदम शुरुआती दिन है, एकदम नया, कोई नहीं जानता। बाइबल पढ़ेंगे कि इसके आगे आप जब पढ़ेंगे, इसी के आगे कुछ पदों में 18-19 पद में शायद लिखा हुआ है, उसमें कहता है मरियम भी सोचने लगी कि ये सब कैसे हो रहा है। परमेश्वर ने मेरे सामने खड़ा होकर कहा था, स्वर्गदूत ने मेरे सामने खड़ा होकर कहा था कि तेरे पेट में जो बच्चा है वो परमेश्वर का बच्चा है। पर एक ऐसा बच्चा है, पैदा हो रहा है तो गौशाले में, और पिछले 3 दिन से मैं 90 किलोमीटर की यात्रा कर रहा हूं। परमेश्वर का बच्चा इतने कष्ट में उत्पन्न होगा क्या? वो सोच रही है। बाइबल में लिखा है वो सोचने लगती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मसीहियों का हाल भी ऐसे ही है। अभी प्रभु के दास अच्छा प्रचार कर रहे थे, बोल रहे थे तुम 2-3 दिन प्रार्थना करता ताले तुम्हारा चिंता होल कि नहीं, क्यों मोर में कट को आशीष आमरता है कि नहीं है। मरियम भी सोच रही है सच में परमेश्वर का बच्चा है कि उस दिन कोई बहरूपिया या कोई सपना उपना में देख लिया या कैसे में मैं प्रेग्नेंट होगी, उसको चिंता है। हालेलुया। यही हाल होता है हम लोगों के साथ भी। प्रेज़ द लॉर्ड। पर परमेश्वर का वचन कह रहा है यीशु मसीह गौशाले में जन्मे। गौशाले का एक बार मैं प्रचार कर चुका हूं सुसमाचार के विषय में। जब एक बार पिछले बार जब दुलार मामा यहाँ सेवा करते थे, उस समय में उस वचन का प्रचार किया था, गौशाले कहाँ होता है के विषय में। हालेलुया। तो यहां पर देखिए स्वर्गदूत आता है, इसका 8, 10, 11 पद को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है स्वर्गदूत आता है और गडेरियों को बोलता है कि तुम्हारे लिए एक सुसमाचार है कि तुम्हारा एक उद्धारकर्ता बैतलहम में पैदा हुआ है। और जब वो बोलता है गडेरियों को, स्वर्गदूत जब बोलता है, तब बाइबल में लिखता है और भी स्वर्गदूत वहां पर दिखने लगे और सब लोग स्तुति करने लगे। स्वर्गदूत लोग क्यों आए थे? एक तो स्वर्गदूत का काम था, मैं जानता हूं आप लोग परमेश्वर के वचन को जान रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा आप लोग शादी कैसे होता है आप जानते हैं, पर शादी में क्या क्या हुआ, कौन झगड़ा लड़ीस, कौन कोना में कौन बैठीस, कौन काकर ऊपर तेल उड़ेलिस, कौन काकर ऊपर हल्दी उड़ेलिस, ये मैं बताऊंगा। परमेश्वर का वचन बोलता है कि वहां पर जब भेड़ चराने वालों को जिब्राइल था, वो जाकर बताने वाला जिब्राइल स्वर्गदूत जाकर बोलता है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता आज बैतलहम में उत्पन्न हुआ है, ये तुम्हारे लिए सुसमाचार है। वो लोग देखते हैं, अरे एक दूत आया। अचानक से बाइबल में लिखता है वहां पर बहुत सारे दूत आ गए और सब लोग स्तुति करने लगे। एक तो दूत का काम था, बाकी लोग क्यों आए? बाकी लोग इसलिए आए क्योंकि जिब्राइल बोलता है मरियम के पास। जब पहली बार आता है जिब्राइल तो मरियम से बोलता है कि मैं वो हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। परमेश्वर के सामने मैं खड़ा रहता हूं। और यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार में, मत्ती रचित सुसमाचार में, मरकुस रचित सुसमाचार में और लूका रचित सुसमाचार में, चारों समाचारों में कहता है मेरे सिवा किसी ने पिता को, मतलब जो जिब्राइल यहां खड़ा है परमेश्वर के सामने, उसने भी पिता को नहीं देखा है। हालेलुया। टर्निंग पॉइंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिब्राइल यहां पर खड़ा है, ऐसे सिंहासन पर परमेश्वर है, और जिब्राइल आज तक परमेश्वर को नहीं देखा है। यीशु मसीह कहता है केवल मैंने पिता को देखा है। पर एक बात यीशु मसीह और कहते हैं, जिसने मुझे देखा है पिता को भी देखा है। हालेलुया। यहां पर जिब्राइल के साथ स्वर्गदूत इसलिए आए क्योंकि हम अभी पिता के स्वरूप को देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पृथ्वी में चरणी में लेटा हुआ परमेश्वर का स्वरूप आज हम देखेंगे। इसलिए स्वर्ग को छोड़कर सारे स्वर्गदूत पृथ्वी पर आकर स्तुति करने लगे। क्यों? क्योंकि आज हमको पिता को देखना है। हालेलुया। इसीलिए स्वर्गदूत लोग गणियों के पास आकर बोले स्तुति करना शुरू किया जाए, हमने पिता को देखा है। बड़े सौभाग्य और बड़े ही बाइबल बोलता है बहुत बड़ा दिन था वो। इसलिए बड़ा दिन था कि स्वर्ग के लोग भी उसको नहीं देख पाए, स्वर्ग के दूत भी उसको नहीं देख पाए, और उसको देखने का एक मौका मिला था जो बैतलहम उस दिन गंवा दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 12 पद में लिखता है वचन देहधारी हुआ था पर किसी ने
देखा नहीं। यूहन्ना 1:1 में कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वही आज वचन देहधारी हुआ है, चरणी पर लेटा हुआ है, गांव वाले उसको जगह नहीं दे रहे हैं, यूसुफ उसको उसका नाम लेने से लजा रहा है। ये वही है, आज देहधारी हुआ है। अफसोस की बात कि लोग उसको देख नहीं पाए। आज हमारे पास वो देह तो नहीं है, पर वचन है, और हम उसको एक खुली आंखों से अपने अंदर के दर्शन से देख सकते हैं कि मेरा परमेश्वर चरनी पे लेटा हुआ है। हालेलुया। तो हम लोग इसी विषय पर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आज प्रभु का जन्मदिन हुआ है। हालेलुया। हम लोगों को हमेशा एक बात स्मरण रखना चाहिए कि मेरा परमेश्वर कितने दुख के बाद, कितने दुख में उत्पन्न हुआ। घास में नावा जन्म लेकाला सुताइले किसे लागी। आप लोगों को जानकर हैरानी होगा, आज मैं जो कपड़ा पहना हूं कम से कम मैं 1500 का कपड़ा पहना हूं सब मिलाकर, और 1 2 3 4 5 कुल मिलाकर मैं 6 ठे कपड़ा पहना हूं। ऊपर का 2 कपड़ा उतार दूंगा फिर भी मैं नंगा नहीं होने वाला। पर उन जमाना में एक भी कपड़ा उतार देते थे तो लोग नंगे हो जाते थे, कपड़ों की कमी थी। हालेलुया। बाइबल बोलता है मरियम ने अपने कपड़े में यीशु मसीह को लपेटकर, मतलब जिसको वो पहनी है उसी के आधा में यीशु मसीह को आधा में लपेटी भी है। तो कैसरी लपेटी होगी, तो यीशु मसीह नहीं करते इसे। हालेलुया। ये मसीहियों के दुख उठाने का समय होता है। जब हम लोग न्यू बॉर्न होते हैं, नए नए जन्मे होते हैं, जब हम लोग नए नए मसीह में होते हैं, ये कष्ट का समय होता है, क्लेश का समय होता है। पर परमेश्वर का वचन कहता है जैसा ही यीशु मसीह की महिमा बढ़ना शुरू हुआ, जैसा ही यीशु मसीह को महिमा मिलना शुरू हुआ, यीशु मसीह बोलता है मैं उसी महिमा को इन्हें देकर जाता हूं। बाइबल में लिखा है यूहन्ना की किताब में 17 अध्याय में, जो महिमा तूने मुझे दी थी मैं इन्हें देता हूं। आप लोगों को महिमा मिला हुआ है। हालेलुया। आगे जब आप इसका करेक्ट 20 अध्याय के बाद 22वां पद में आप पढ़ेंगे तो एक कहानी वहां पर दिया हुआ है। दाढ़ी मुझ बढ़ाने से भी एक तकलीफ है बीच बीच में इधर आ जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह कैसे करते थे, उनका तो बहुत लंबा दाढ़ी था। प्रेज़ द लॉर्ड। 22 अध्याय में एक कहानी दिया हुआ है। फसह के पर्व का दिन आया, यीशु मसीह बोलते हैं सामने के गांव में जाओ और भोजन तैयार करो। तब पतरस और यूहन्ना बोलते हैं काकर घर हम तैयार खरीदे, काकर घर खाना चाहता है। तो यीशु मसीह बोलता है जब तुम गांव में घुसोगे एक आदमी घड़ा में पानी भरकर जाता हुआ दिखेगा, उसके साथ चले जाना। घड़ा में पानी भरना भी कोई आम बात नहीं है। बहन लोग जानते हैं लोग कितना ढोक है, खासतौर घटिया वाले तो इंपोर्टेंट बहुत जानते होंगे। काहे कि घर में जब भी जाए वो जो थाली धोते हैं वहां पर पानी खोजे जाने को पानी नहीं हाथ धोने के लिए, क्योंकि इन लोगों को पानी का इंपॉर्टेंस पता है। हालेलुया। बाइबल बोलता है, यीशु मसीह बोलता है पतरस और यूहन्ना से जब तुम जाओगे 22 अध्याय में तो एक आदमी घड़ा में पानी भरकर जाएगा। बाइबल बोलता है जीवन का जल मैं हूं, जो जल भरकर तुझे जाता दिखे उसी के साथ चले जाना। और जब वो घर के पास पहुंचे तो उससे पूछना, उससे बोलना कि प्रभु आज तुम्हारे घर में ठहरना चाहता है। हालेलुया। तो यूहन्ना और पतरस वहां जाते हैं, उससे बोलते हैं आज प्रभु, आज गुरु आपके यहां ठहरना चाहते हैं। तो आदमी बोलता है ठीक है मेरे साथ आओ, और ऊपर की कोठरी में ले जाता है। बाइबल में लिखा है ऊपर की कोठरी में ले जाकर सजा सजाया घर, पूरा दावत से भरा हुआ घर, खाना पीना बना हुआ है, चिकन रेडी है, मीट रेडी है, जो खाना है वो सब चीज रेडी है, और एकदम बिस्तर लगा हुआ है, टेबल लगा हुआ है। उसको बोलता है अपने गुरु को यहीं पर ले लाना। यीशु मसीह को नहीं पहचानता है, पतरस और यूहन्ना को भी नहीं पहचानता है, पर आज उसको सजा सजाया ऊपरी कोठरी दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? जब वो जन्मा तब तो उसको गौशाला में उसका दिन कटा, और जब आज महिमा पा गया तो ऊपरी कोठरी में है। हालेलुया। परमेश्वर उस दिन भी चाहते तो ऐसा घर यीशु मसीह को दे सकते थे, पर नहीं दिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है उसने बाइबल में लिखा है क्योंकि परमेश्वर के समान होने के बाद भी उसने अपने आप को ऐसा लायक नहीं समझा। यीशु मसीह वो परमेश्वर के समान था,
फिर भी उस दिन जब वो पैदा हो रहा था तो अपने पिता से कहा होगा, मैं तो इस लायक नहीं हूं, अगर मुझे मनुष्यों के पास भेज रहा है तो मुझे मनुष्यों के समानता में होने देना। उस दिन मेरी चिंता मत करना मैं कैसे होऊंगा या क्या होऊंगा। इसलिए यीशु मसीह को वो दिन गौशाले में बिताना पड़ा। सब चीज एक योजना के अनुसार परमेश्वर का हुआ है। हालेलुया। और जब उसका महिमा बढ़ता चला गया, लोग उसका महिमा करना शुरू कर दिए, लोग उसके द्वारा उद्धार और चंगाई को जानना शुरू कर दिए, लोग उसके द्वारा परमेश्वर के वचन को जानना शुरू कर दिए। उसका स्थान ऊपरी कोठरी में सजाया हुआ घर और बना हुआ दावत मिला। प्रेज़ द लॉर्ड।